अल्लाह ताला का महीना है। तो इस माह करीम की बड़ी अजमत है, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी सादतें हैं। अल्लाह ने खैर का मजमुआ इस माह मुबारक को बनाया है। एक मौके से पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस तरीके से तमाम नबियों पर फजीलत अता फरमाई है, ऐसे ही माह शाबान को तमाम महीनों पर फजीलत अता फरमाई है। हजरात, हुजूर फरमाते हैं कि शाबान की यह अहमियत है। हुजूर ने अपना महीना कहा, इसमें हुजूर कसरत के साथ रोजा रखा करते थे। अभी आपने हजरत से सुना कि दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं, यही वो मुबारक महीना है, यही वो हिकमत है कि हुजूर ने इस माह करीम को अपना महीना कहा। फरमाया शाबानो शहरी। जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इसी माह मोहतरम में आयते दुरूद को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। हजरत इमाम कुस्तुलानी अलैहि रहमतो रिजवान फरमाते हैं कि आयते दुरूद को अल्लाह ने इसी माह मोहतरम में नाजिल फरमाया। फरमाते इन्ना शहरा शाबाना शहरु सलाते अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिअन्ना आयत सलाती यानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी नज़लत फीही। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी शाबान में दुरूद पढ़ने का हुक्म नाज़िल फरमाया। हजरात, यही वजह है कि हुजूर फरमाते हैं शाबानो शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह ताला का महीना है। हजरात, शाबान की अहमियत का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं। आप सब जानते हैं, अहले सुन्नत का यकीदा है कि मुस्तफ़ा की रजा खुदा चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आप सब जानते हैं कि अल्लाह को अपने हबीब से कितनी मोहब्बत है। आप जानते हैं कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। फिर रब का हुक्म हुआ कि अब बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया जाए, सिमते किबला वो मुतय्यन करें, उधर रुक करके नमाज पढ़ें। हजरात, हुजूर ने 17 महीने तक किबला बदल करके बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाजें पढ़ी है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हुजूर का चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है, बार बार अल्लाह की तरफ आप तवज्जो कर रहे हैं। हालत नमाज में आपका चेहरा आसमान की बुलंदियों की तरफ उठ रहा है। रब ने फरमाया, हबीब आपकी मर्जी यही है कि आपका किबला बदल दिया जाए। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। हबीब, अगर आप इसी में राजी है कि फिर से खाने काबा को आपका किबला बना दिया जाए, तो हालत नमाज ही में अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ फेर ले। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बाबू हुजूर, फैजाने बाबू हुजूर मुफ्ती साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी, मुफ्ती साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मेरे प्यारे, क्या समझ में आया? इस माह की बड़ी तौकीर है, बड़ी अजमतों का हामिल है ये माह मुबारक। इसी महीने में अल्लाह ने किबला बदला अपने हबीब की रजा के लिए। इसी महीने में वो अमल का हुक्म दिया जिसका आमिल खुद परवरदिगार है, उस अमल का हुक्म दिया गया। हजरात, आमाल तो बहुत है बंदों के जो बंदों पर नाफिज है, लेकिन वो तन्हा अमल है दुरूद पढ़ने का। कि अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं खुदा और मेरे फरिश्ते मेरे हबीब पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। एक कलमा पढ़ने वालों, तुम भी मेरे महबूब पर खूब दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। हजरात, ये आयत मुतलक है, यहाँ ज़हन साफ कर देना चाहता हूँ। बाज बदअकीदों के पेट में दर्द होता है, वो कीलो काल करते हैं, बेजाए
एतराज करते हैं कि सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहिए, सलाम ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, सलाम वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क़याम जायज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, ये आयत मुतलक है। रब ने फरमाया है मेरे हबीब पर कलमा पढ़ने वालों खूब दुरूद भी भेजो, सलाम भी पढ़ो। इस आयत में इस बात का जिक्र नहीं है कि बैठकर भेजो या खड़े होकर भेजो। इसका वाज़ेह मतलब यह है जब खुदा तौफीक दे हालत क़याम में हो तब भी मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ो, हालत क़ादा में हो तब भी मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ो। ये शान मुस्तफा है, इसलिए तो हम पढ़ते हैं। कभी पढ़ते हैं या नबी सलामुन अलैका, या हबीब सलामुन अलैका, कभी पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस मुफ्ती साबिर रजा मुहिब्बुल क़ादरी। नारे तकबीर, खामोश मजमा। बहरहाल ये लोग संजीदगी के साथ सुन रहे हैं फरीदी साहब, इससे मुझे मतलब नहीं है। आप मोहब्बत के साथ चंद बातें यहाँ से लेकर जाएं। बहरहाल मैंने जो तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन जो है अल्लाह के नजदीक वो इस्लाम है। क्या मतलब? इस आयत ने बाज़ लोग ये तर्जमा करते हैं कि महबूब दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, लेकिन उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ, महबूब दीन उस वक्त कहा जाता, मैं कहूँ कि मौलाना फरीदी साहब बाबू हुजूर के सामने ज्यादा महबूब है, तो आप कहेंगे बहुत से लोग हैं उनमें ज्यादा महबूब है। मैं कहूँ ये हमारे हजरत ज्यादा महबूब है, तो आप कहेंगे फुला के मुकाबले में महबूब है। हजरात ये तर्जमा नहीं है, आयत का तर्जमा यह है कि अगर कोई दीन है अल्लाह के नजदीक तो लोगों वो सिर्फ इस्लाम है, वो सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावे कोई दीन नहीं है, इस्लाम के अलावे कोई मजहब नहीं है, इस्लाम के अलावे कोई सुभान अल्लाह, सुभानियत है। अल्लाह कहता है अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। लोगों में आपको बता दूं, तमाम नबियों का दीन इस्लाम है, रसूलों का दीन इस्लाम है, और उन सब ने इस्लाम ही की तरवीज व इशाअत की है, उन सब ने इस्लाम ही का पैगाम दिया है। मैं आपको बता दूं, आज प्यारे दुनिया में हजार तरक्कियों के बावजूद, अभी मैंने कहा ना कि सूरज की शौ को गिरफ्तार करने वाला बेचैन है, बेकरार है, इस्तिराब की कैफियत है, इस्मिलाल है, हज़रात सरमाया ठोकर पे है, दौलत कदमों में है, लेकिन सुकून नहीं है, करार नहीं है, इत्मीनान नहीं है। हज़रात मैं आपको बता दूं, आज दुनिया में क्या नहीं हो रहा है। दुनिया तरक्की कर रही है, तरक्की के नारे आलापे जा रहे हैं, तरक्की की गीत सुनाई जा रही है, तरक्की की सदाएं लगाई जा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन तरक्कियों के बावजूद आज सुसाइड के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। इन तरक्कियात के बावजूद इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। जब दुनिया तरक्की पर है तो आज दुनिया में बेहयाई क्यों परवान चढ़ती चली जा रही है? आज निज़ामे आदल क्यों नहीं नाफिज है? आज दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन जुल्म का दौर दौड़ा है, जबर अपने उरूज पर है, तशद्दुद का बाजार गर्म है। लोगों में आपको बता दूं, दुनिया तरक्की पर नहीं है। हकीकी तरक्की तो इसमें है कि बंदा अपना रिश्ता अपने खुदा से जोड़ ले, अपने मुस्तफा से जोड़ ले। हज़रात मैं आपको बता दूं, हज़रात अभी आपने देखा ये दीन क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी दीन की वसीयत की थी अपनी औलाद से। फरमाते हैं या बुनैया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीना फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हज़रत इब्राहीम कहते हैं ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दीन पसंद फरमा लिया है, इस्लाम पसंद फरमा लिया है। तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में। लोग कहते हैं यहूदियों का दावा था इब्राहीम हमारे हैं, नसानियों का दावा था इब्राहीम हमारे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज पूरी दुनिया को इस्लाम की जरूरत है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि अमेरिका को भी इस्लाम की जरूरत है, बरतानिया को भी इस्लाम की जरूरत है,
यूरोप को भी इस्लाम की जरूरत है। पूरे बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि शर्क से गर्ब तक सारी दुनिया को अगर किसी मजहब की जरूरत है तो वो इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। हज़रात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बाबू हुजूर। ना चिरागों से पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है, पूछो कफन में सोए हुए इंसानों से जिंदगी में अमल है तो कफन में चैन कितना है। हज़रात, यहूदियत को अपने मजहब का दावा तो है। यहूदी कहते हैं ईसाई हक पर नहीं है, ईसाई कहता है यहूदी हक पर नहीं है। वो कहते हैं इब्राहिम हमारे हैं, वो कहते हैं इब्राहिम हमारे हैं, लेकिन कुरान रद्द कर रहा है। अल्लाह फरमाता है मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह कहता है हजरत इब्राहिम नहीं तो यहूदी थे, नहीं नसरानी थे, वो मुसलमान थे, दीन हनीफ के मानने वाले थे, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। लोगों, ये हजरत इब्राहिम का दीन था। मैं बता दूं आपको, इब्राहिमी मजहब ये जो यहूदी हैं इनके यहाँ हजरत ईसा को नहीं माना जाता, ईसाइयों के यहाँ हजरत मूसा को नहीं माना जाता। और इन दोनों मजहब को अगर मान भी ले तो इनके यहाँ पैगंबर इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी की अज़मतों का इकरार नहीं किया जाता। वो हमारे नबी को नहीं मानते हैं। जरा आप बताएं, उनका मजहब ऐसा है कि प्यारे एक को मानो तो दूसरे को न मानो, लेकिन वाह इस्लाम तेरी हक्कानियत का जवाब नहीं है, वाह इस्लाम तेरी सदाकत का जवाब नहीं है, इस्लाम तेरी आफाकियत का जवाब नहीं है, इस्लाम तेरी उसतों का जवाब नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूलिही। ऐ यहूदियों, ऐ नसरानियों, ऐ दुनिया के दिगर मज़ाहिब के फॉलोवर, ऐ फॉलो करने वालों, दिगर दीन और धर्म को मानने वालों, आओ इस्लाम के दामन में आओ, इस्लाम के दामन में आओ। इस्लाम एक तन्हा मजहब है कि जिसके दामन में हजरत इब्राहिम का भी एहतराम है, हजरत इस्माइल का भी एहतराम है, हजरत मूसा का भी एहतराम है, हजरत ईसा का भी एहतराम है। हमें तो यह अकीदा सिखाया जाता है। माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। दीन में से है यह अकीदा, ज़रूरियात दीन में से है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूलिही। हम रसूलों में से किसी में तफरीक नहीं करते। मतलब बहैसियत रसूल और नबी तमाम पर हम ईमान रखते हैं। लोगों, अगर तुमने गलती से किसी नबी की नबूवत का इनकार कर दिया और मुस्तफ़ा जाने रहमत के कसीदे पढ़ते रहे तो तुम्हारा ईमान सलामत नहीं रहेगा, तुम्हारा दीन सलामत नहीं रहेगा। क्या मतलब? इतनी गुंजाइश और इतनी उसत जिस मजहब के दामन में हो वही मजहब यूनिवर्सल मजहब है, वही रिलीजन सारी दुनिया का दीन है। इसलिए लोगों, आओ इस्लाम के करीब आओ। मैं आपसे एक बात अर्ज किया था कि आज सारी दुनिया को इस्लाम की जरूरत है। वो क्यों? मैं आपको बता दूं, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जेफरी एपिस्टीन, आपने देखा होगा फाइल, जेफरी एपिस्टीन फाइल। ये क्या है आप सब जानते हैं। हज़रात, आज दुनिया ऐसे लोगों के हाथों में है, ऐसे लोग हमारे ऊपर हाकिम बने हुए हैं, ह्यूमन राइट्स के नारे लगाने वाले, इंसानी हुकूक की दुआही देने वाले, हुकूक अतफाल की बात करने वाले, हुकूक निस्वा पर चीखने और चिल्लाने वाले। मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे लोग हैं लोगों के जिनके यहाँ अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। हज़रात, आइलैंड, ये जेफरी ने एक जजीरा खरीदा और उस जजीरे में हज़रात ये 2019 में मर जाता है। लेकिन याद रखें, इंसान जैसा करता है वैसा ही उसको भरना पड़ता है। इंसान अच्छा करता है तो उसके नेक नामी के डंके बजते हैं, और बुरा करता है, बदकार होता है तो ज़माना उस पे लानत करता हुआ नजर आता है, मलामत करता हुआ नजर आता है। यह हरामजादा मर गया, लेकिन आज इसकी फाइलें खुल रही है। क्या समझ में आ रहा है? 10-10 साल, 12-12 साल, 15 साल की बेटियां ये बुलाता था, शिकार करता था, छोटी छोटी बच्चियों को फरेब देता था और बहकावे में लेकर, दामे तस्वीर में लेकर शिकार करके उन बच्चियों को अपने जजीरे में ले जाता। जिस जजीरे के दाएं बाएं आगे पीछे समंदर जारी है ताकि कोई भाग न सके, उस जजीरे
तरीके में लिया करके उसकी इस्मत तरी करता, उसकी इज्जत के साथ खेल करता, उसके साथ गैंग के रेप के वारदात अमल में अंजाम देता। हजरात हाल ये था उस जेफरी एपिस्टेन के हवाले से मिलता है कि उसके मुताल्लिकीन में दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े सरमायादार थे, बड़े बड़े दौलतमंद थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, बड़े बड़े लोग थे। ट्रम्प जैसा आदमी उसके राब्ते में था। हजरात हमारे प्रधानमंत्री का भी नाम आ रहा है, लेकिन उसके राब्ते की दो सूरत थी। एक तो ये कि अय्याशियों के लिए लोग उससे राब्ता करते थे, दूसरा ये कि वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल था, बहुत बड़ा सरमायादार था, लोगों के लोगों का कांटेक्ट करवाता, लोगों के राब्ते बढ़ाता, लोगों को एक दूसरे से करीब करता। हजरात जब देखा गया आज दुनिया छी कर रही है, आज दुनिया के सामने बात आ गई है कि हजरात जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो लोग इंसानियत की बात करते हैं, जो लोग फलाह की बात करते हैं, जो लोग पीस की बात करते हैं, जो लोग शांति की बात करते हैं, हकीकत में वो इंसान नहीं, वो अपने आप में दरिंदे हैं, वो अपने आप में जानवर है, वो अपने आप में आतंकवाद है, वो अपने आप में दहशतगर्द है, वो अपने आप में बड़े रेपिस्ट है, बहुत बड़े जानी है, फासिक है, फाजिर है। याद रखो दुनिया के सामने तुम्हारा चेहरा जो तुमने खूबसूरत लिफाफा और गिलास चढ़ा रखा था, आज तेरा चेहरा सामने आ गया है। मैं कहता हूं लोगों, आज भी तुम्हें इस्लाम पुकार रहा है, आज भी तुम्हें इस्लाम आवाज दे रहा है। आओ इन बुराइयों के दलदल से अगर तुम्हारे समाज को, सोसाइटी को, माशरे को अगर कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ खुदा का कानून बचा सकता है, वो मजहब इस्लाम बचा सकता है। तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला आप सबको सलामत रखे। लोगों ये जेफरी एपिस्टेन, हजरात आपको हैरत होगी, आपका कलेजा फट जाएगा अगर जर्रा बराबर आपके अंदर इंसानियत बाकी है। आपका ज़मीर आपको झंझोड़ेगा, आपकी गैरत आपको पुकार कर कहेगी आज दुनिया किस दहाने पे जा रही है, आज दुनिया कहाँ खड़ी है, हम कहाँ जा रहे हैं। लोगों वो जो कहते हैं इस्लाम छोटी उम्र में शादी का हुक्म दे देता है, इस्लाम 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 बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं करता, इस्लाम खवातीन के साथ अदल नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं नादान, इस्लाम तो ये कहता है जब बेटियां बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दिया जाए ताकि उसकी इज्जत भी महफूज रहे, इस्मत भी महफूज रहे, ताकि तुम जैसे जानवर उसे नोच न खाए। मेरी बहन बेटियों, तुम्हें याद रखना चाहिए अगर तुम्हारा बाप तुम्हें पर्दा करने कहता है, तुम्हारा भाई तुम्हें पर्दा करने पे जोर देता है, तो याद रखना ये एहसान है, इसलिए कि दुनिया जो तुम्हें चमकती नजर आ रही है हकीकी चेहरा इसका ये नहीं है। इस चमकती तलवार के पीछे, पर्दे के पीछे एक नहीं हजारों कुत्ते बैठे हैं। ये तुम्हें पर्दा इसलिए करने कहते ताकि दुनिया के कुत्ते कहीं तुम्हें नोच न खाए, ये न चाहते हैं कि तुम्हें नोच। वाह 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 वाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अरे भाई आवाज बढ़ाइए, माइक की आवाज बराबर कीजिए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस्लाम कहता है तुम बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, उनके साथ गैंग रेप कर रहे हो, और हमारी बच्चियां भी इतनी भोली भाली सीधी सादी के गैरों के फरेब में आकर अपने दीन का सौदा कर रही है। आए दिन वाकयात सामने आते हैं, आए दिन हादसा देख करके रो
रोना पड़ता है। होता यह है, एक हमारी बेटी स्कूल जा रही है, वही रास्ते में किसी आवारा कुत्ते से नफ्स की तस्कीन के लिए दोस्ती कर बैठती है, फिर इज्जत भी गंवाती है, ईमान भी दे बैठती है, और नतीजा क्या निकलता है? अगर कोई बेटी उनके मजहब को कबूल भी कर ले तो रिपोर्ट यह है, सर्वे कर लो कि किसी कुत्ते ने, किसी गुंडे ने अगर तुम्हें फरेब देकर तुमसे शादी रचा भी लिया तो चंद दिनों के हवस का पुजारी चंद दिनों की अय्याशी के बाद क्या करता है? तेरे जिस्म को नोच कर खा जाता है, तुम्हें ज़बह कर देता है, तेरे गोश्त पोश्त को निकाल लेता है, कहीं भी तुझे मार कर किसी भी गड्ढे में दफन कर देता है। इसलिए मेरी बहनों, बच्चियों को समझाया जाए, बेटियों तुम्हारा ईमान तुमसे सबसे ज्यादा कीमती है। ये सारी दुनिया मिलकर तुम्हारे दीन की कीमत नहीं बन सकती, ईमान की कीमत नहीं बन सकती। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मयर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह कहता है, ईमान वालों, अगर तुम दीन से फिर जाओगे ना, ईमान से फिर जाओगे, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम दीन से फिर जाओगे, कुफ्र को अपना लोगे, शिर्क को अपना लोगे, बातिल ताकत को अपना लोगे, और हाल ये होगा किसी भी मजहब को अपनाने के बाद जब तुम्हारा दीन छीन जाएगा और इसी हालत में तुम्हें मौत आ जाएगी तो अल्लाह तुम्हारे सारे आमाल को ज़ाय कर देगा, बर्बाद कर देगा, और तुम्हारे लिए हुक्म ये होगा, इन्नल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह कहता है, जो लोग कुफ्र करे और अल्लाह की नेमतों का इनकार करे और अल्लाह की तकज़ीब करे, झुटलाए दीन मुस्तफा को, तो हाल उनका क्या होगा? वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। मतलब यह है, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए लोगों, आज आओ दामने मुस्तफा में आओ इस्लाम के शामियाने के नीचे आओ। जो इस्लाम तुम्हें इज्जत की भीख दे रहा है, वक़ार की भीख दे रहा है। लोगों, अल्लाह कहता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हजरत अल्लामा नसीम साहब, जलसा इतना बड़ा, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन माइक इतना चौपट है कि इस माइक पे गुफ्तगू करने काबिल नहीं है। बहरहाल, ये हमारे भाई हजरत मौलाना मुश्ताक साहब, आप लोग सब लोग प्रोग्राम करते हैं, आपको खुद तजर्बा हो रहा होगा कि माइक मेरा कितना साथ दे रहा है। बहरहाल लोगों, अल्लाह कहता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन अल्लाह के नजदीक कौन सा है? इस्लाम है। फिर रब फरमाता है, वो मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर कोई इस्लाम के अलावे किसी दीन को अपनाएगा, अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा, अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा, और वो दुनिया व आखिरत में खसारे में होगा, घाटे में होगा, नुकसान में होगा, अल्लाह की गिरफ्त में आएगा। और जब कहार वो जब्बार की गिरफ्त में आएगा तो याद रखे, वहां बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखे, गुनहगार होकर मरोगे, खताकार होकर मरोगे, मुजरिम होकर मरोगे। अगर दीन की शम्मा सीने में लेकर कब्र में जाओगे तो याद रखना, गुनाहों की सजा मिलने के बाद तुम्हें कब्र की तारीकी में भी बचाने के लिए मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे, हश्र में मुस्तफा बचाएंगे। इसलिए अपने दीन की फिक्र करो, अपने ईमान की फिक्र करो। ज़बाने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाह दिल जो मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोगों मुसलमान होना आसान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, जेफरी एपिस्टेन के चक्कर में मत पड़ो। कितने गुंडे थे, कितने हरामजादे थे, कितने कुत्ते थे जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत को नोचा। हाल तो यह है, नताइज ये मिल रहे हैं, रिजल्ट यह है प्यारे, सनसनी खेज इंकशाफ ये हो रहा है कि जालिम इज्जत भी तार तार करते थे, बेटियों की इज्जत, बहनों की इज्जत, उसके बाद उसकी बोटियां तक चिबा कर खा जाया करते थे। लोगों, अपनी बहन बेटियों पर अच्छी नजर रखो। मैं कहना चाहता हूँ, सुपर पावर कहलाने वालों, अपनी तरक्की के दावे करने वालों, राग लापने वालों, सुनो सुनो, अगर इस दुनिया में अमन की फजा कोई मजहब कायम कर सकता है, अगर किसी कानून के जरिए इस दुनिया को में इंसानियत को बका और तहफ़्फ़ुज़ की दौलत मिल सकती है, अगर किसी कानून के जरिए इंसानियत में खैर खाही का जज्बा और हमदर्दी का उन्सुर परवान चढ़ सकता
खुदा है तो आओ, वो कोई और कानून तुम्हें नहीं बचाएगा। कानून बचाएगा तो वो खुदा का कानून बचाएगा, वो इस्लाम का कानून बचाएगा, वो कुरान का कानून। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, सर जमीन अमल झाड़ी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। बहुत कानून बचाएगा। लोगों, तुम कहते हो इस्लाम कहता है, तुम जिस बुरी राह पे चले हो ना, इस्लाम उस राह के दरवाजे पर तोक लगाते हुए, कुफ्र लगाते हुए कहता है ला तक़रबुज़ ज़ना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। अल्लाह कहता है ज़ना के करीब मत जाओ। मर्द हो तो ज़ना के करीब मत जाओ, औरत हो तो ज़ना के करीब मत जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा हजरत, एक बात हैरत होती है, जो लोग खुदा के वजूद का मुनकिर है, इनकार करते हैं, वो सीधे सीधे इस्लाम ही को हदफ बनाते हैं। उन्हें कोई और मजहब नहीं नजर आता। जहाँ जुल्म ही जुल्म है, जहाँ जबर ही जबर है, जहाँ नाइंसाफी है, लेकिन इस्लाम पे उसकी नजर जाती है। इसलिए लोगों, किसी हमारे बुजुर्ग ने कहा था कि इस्लाम सबसे आगे है, सारी दुनिया इस्लाम के पीछे है। याद रखो, ये कहने की बात नहीं है, हकीकत यह है, जो जो इस्लाम के करीब होता गया, इस्लाम से रिश्ता जोड़ता गया, जो जो खुदा की किताब कुरान पढ़ता जाएगा, चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, दानिश्वर हो, मैं कहता हूँ आओ कुरान के करीब आओ, इस्लाम के करीब आओ। जो जो इस्लाम के करीब आओगे, तुम्हें खुदा भी समझ में आएगा, मुस्तफा भी समझ में आएंगे, इस्लाम का निजाम भी समझ में आएगा, इलाही कानून भी समझ में आएगा। इसलिए लोगों, इस्लाम के करीब आओ। मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम तो कहता है जना के करीब मत जाओ, और इस्लाम जना के सारे दरवाजों पर ताले लगाता है। मर्दों से इस्लाम कहता है नौजवानों, तुम्हारी भी बहन बेटियां हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अल्लाह कहता है मुसलमान मर्दों से कह दो, मेरे महबूब, मेरे हबीब, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले जवानों से कह दो कि वो जब कहीं जाए तो निगाहें नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। नौजवानों, किसी की बेटी बहन को ताकते झांकते हुए न गुजरो। जब कभी तुम्हारी नजर किसी की बहन बेटी पर गलत साविया से पड़े, तो कभी अपने अंदर डूब के ये समझने की कोशिश करना कि तेरी बहन भी तेरे घर में है, तेरे सीने चमन में तेरी बेटी भी रखी है। अगर कोई आवारा तेरी बहन को झांकेगा तो तुझ पर क्या गुजरेगा। अगर हर नौजवान यही समझने लगे, कसम खुदा की, लोग कहते हैं औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया। मैं तो कहता हूँ कुरान की आयत जो पर्दे का हुक्म दे रही है, वो तो मर्दों को भी दे रही है। मर्द भी पर्दा करे, निगाहें झुका कर चले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। अच्छा, वहीं पे आगे औरतों से कहा गया, वो कुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहन्ना। अल्लाह कहता है कि मोमिना औरतों से कह दो हबीब कि वो भी अपनी निगाहें नीचे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। पैगंबर फरमाते हैं, जनाबे कलीमुल्लाह साहब, आपके हमारे नबी ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हारा नबी तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूँ, जन्नत की जमानत देता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, तुम अपनी जबान जो दो होठों के दरमियान है, दांतों के दरमियान है, उस जबान की जमानत दे दो, और जो दो टांगों के दरमियान शर्मगाह है उसकी जमानत दे दो। तुम इस जबान की हिफाजत कर लो और शर्मगाह की हिफाजत कर लो, मैं मालिक के जन्नत तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा हूँ, जन्नत की जमानत दे रहा हूँ। और नबी के इख्तियार में क्या नहीं है, वो चाहे तो जन्नत अता फरमा दे। फरमाते हैं ताजु शरिया, जहां वानी अता कर दे, भरी जन्नत इबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। इस्लाम ये कहता है, नौजवानों तुमसे कहता है ताकि बेहयाई न फैले। या माशर शबाब, हुजूर फरमाते हैं मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहफ़ज़ु लिलफ़रज। हुजूर औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, हुजूर फरमाते हैं ए जवानों की जमात, जब तुम में से कोई ताकत रखे, इस्तिताअत रखे शादी ब्याह करने पर, हक़ के ज़ौजियत अदा करने पर, तो चाहिए कि वो निकाह कर ले, निकाह कर ले। इसलिए कि निकाह निकाहों की भी हिफाजत करता है और शर्मगाह की भी हिफाजत करता है, ये पैगंबर ने फरमाया। इसलिए नौजवानों इसका ख्याल रखो। और आओ, अगर कोई मुजरिम हो भी जाए, आज जेफरी एप्स्टाइन का इलाज क्या होगा, परवाज भाई क्या होगा, इस्लाम इलाज बता रहा है। इस्लाम कहता है अगर कोई मुजरिम हो जाए, इस गुनाह का इर्तिकाब रास्ता खाली कर दें सरकार। बाबू इस्लाम हुजूर कहता है। छोटे सरकार तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता खाली कर दें और जो लोग बाहर हैं रोड पर इधर उधर दाएं बाएं वो अंदर आ जाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रास्ता को क्लियर कर दें वहां पर। शहजादे हुजूर बाबू हुजूर सैयदी सरकार नूरुल अमीन साहब, नूरुल अमीन साहब किबला माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों के साया को सलाम। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नारे चलेगा वो पहले बैठे ही हुजूर से भी मोहब्बत करे तेरी आल औलाद, और हुजूर की आल से भी मोहब्बत करे, हुजूर की औलाद से भी मोहब्बत करे। सुभान वो अल्लाह। क़िराअतुल कुरान और कुरान पढ़ना सिखाओ। लोगों, आज तरबियत का फुकदान है, हमारी नस्ल बेराह रवी का शिकार है। हम अगर सही तरबियत करें तो कसम खुदा की हमारी औलाद जान तो दे सकती है, लेकिन अपना दीन नहीं दे सकती, ईमान नहीं दे सकती है। इसलिए ये बड़ा सरमाया है, अपनी औलाद के खाते में प्रॉपर्टी दे देना, जमीन दे देना, जायदाद दे देना, बैंक बैलेंस दे देना, ये कमाल नहीं है। औलाद को मुअद्दब बनाना, मोमिन बनाना, आशिक रसूल बनाना, मुहिब्ब अहले बैत बनाना, ये कमाल है। जो औलाद इनसे मोहब्बत करने वाली होगी वो अपने वालिदैन से भी मोहब्बत करने वाली होगी, अपने दीन से मोहब्बत करने वाली होगी, अपने समाज से मोहब्बत करने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम बार बार मजमे से एक नारा लगता है हमारे यहाँ, मस्ल के आला हजरत, मस्ल के आला हजरत यही है, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने सोचा था उस फूल को हमने मसल दिया, मौलाना शमीम साहब मसल दिया, अब खुशबू न फैलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खुशबू दरभंगा से फैल रही है, उसकी खुशबू कभी माहरेरा से मिल रही है, कभी किशोचा से मिल रही है। वो खुशबू कहाँ नहीं है, जहाँ जाओ वही बामो दर मुअत्तर है। इसलिए क्या औलादे रसूल का फैजान है ये, आले नबी का फैजान है ये। हज़रात, अल्लाह ताला यकीनन प्यारे नौजवानों को नौजवान की क़यादत की जरूरत है। अब बाबू हुजूर के जानशी, उनके मजहरे अतम, ये जवानों के कायद हुजूर सैयदी नूरुल अमीन मिसबाही मद्दसल्लहुल आली हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। अल्लाह हजरत का साया दराज फरमाए। मुझे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है हमारी कि इंशाअल्लाह इनके जरिए इस इलाके में इनकलाब आएगा। बोलिए इनकलाब आएगा, इल्मी इनकलाब आएगा, रूहानी इनकलाब आएगा, अखलाकी इनकलाब आएगा, माशी इनकलाब आएगा। हजरात, आपके यहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, न जाने कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, असातिज़ा हैं। ये जनाबे मोहसिन दिनाजपुरी साहब है, ये सब लोग हैं, हमारे तमाम लोग हैं। मौला ताला हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे। मैं अर्ज़ कर रहा था, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम सद्दे बाब करता है बुराइयों का। इस्लाम ने ज़ना के दरवाजे को बंद करते हुए कभी कहा कि तुम अपनी निगाहें नीची रखो, कभी कहा नौजवानों निकाह कर लो, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, इसलिए कि निकाह का
करना निगाहों की भी हिफाजत का जरिया है, शर्मगाह की भी हिफाजत का जरिया है। इसलिए मैं कहता हूं ये जो फाइलें खुली है ना, आज ये दुनिया में एक फाइल खुल जाए तो सब नंगे हो जाए। जरा हश्र की फिक्र करनी चाहिए। हश्र का दिन होगा, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। वहां सारी फाइलें खोल दी जाएगी, हर नेकी तुम्हारे सामने होगी, हर बदी का तुम्हें देखना होगा। लोगों उसकी आपको फिक्र करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं लोगों, इन जालिमों नाहंजारों के नारों पे मत जाओ, इनकी चैरिटी पे मत जाओ। ये जो खिदमते खल्क के नारे लगाते हैं ये हकीकत में गद्दार है, ये धोखेबाज है, जिनके यहाँ छोटी छोटी मुस्कुराती हुई कलियों की इज्जत नहीं है, वो तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे। ये अपने नफ्स के पुजारी है, अपने नफ्स के ताबे है। दुनिया में अमन उसी वक्त कायम होगा जब इंसान नफ्स का नहीं अपने खुदा का पुजारी बनेगा, अपने रब की इबादत करने वाला बनेगा, इस्लाम को फॉलो करने वाला बनेगा। हज़रात, और फिर ऊपर से इल्जाम क्या लगाया जाता है आप जानते